Hello everyone. As you all know that we have started with LIFO method of inventory valuation. So इसको periodic system में कैसे अप्लाई करते हैं that we will be studying with some examples today. मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको LIFO मेथड पूरे डिटेल में समझाया है with all the merits and demerits that you can look, और आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. I'll just revise a few things. Main points क्या हैं? Under periodic system, throughout the year you keep track of all the purchases. ओके सो आपके क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको सारी परचेजेस जो हैं वो ऑर्डर में बता रखी हैं कि वी परचेज दिस लॉट दिस लॉट दिस लॉट, ऐसे आपने परचेज किया. देन एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड यू डिटरमिन और यू काउंट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक जो है वो यूनिट्स फॉर्म में मेजर करते हैं. ओके नाउ वंस इट इज़ मेजर्ड देन वी विल डिटरमिन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक on the basis of LIFO approach, which says that stock should be from initial lots. So closing stock will be from the initial lots and cost of goods sold will be from the latest lots. So अगर आपको total purchases पता है, total stock पता है, closing stock पता है, you can value this from the initial lots. Similarly आप यूनिट सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यू कैन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. ठीक है. लिफो मेथड क्या है? मेनली जो स्टॉक, जैसे यू आर हैविंग अ क्लोज्ड पाइप, क्लोज स्टोर है, आप स्टॉक जैसे आता है उसको आगे आगे जाके लगाते जाते हो, लेकिन जब बाहर निकालने की बारी आती है तो यू प्ले आप उसमें थोड़ा सा आलस कर जाते हो, आप आगे जाके पुराना स्टॉक नहीं निकालते, जो सामने दिखता है ना उसी को ही सबसे पहले सेल कर देते हो. ये लिफो सिस्टम है. तो जो सबसे लेटेस्ट लॉट अंदर गया है ना, आप उसी को उठा के बाहर ले आते हो, उसको सेल कर देते हो. नेक्स्ट आपको सेल करनी है, अब जो लॉट आपको दिख रहा है, जब ये लॉट ओवर हो गया, नेक्स्ट लॉट जो दिख रहा है उसको उठा के बाहर ले आते हो. सो जो लॉट आते जाते हैं वो आप आगे आगे लगाते जाते हो और शुरू के लॉट्स उठा के या आप उनको सेल करने लगते हो. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. सो लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. अब क्या है, ए के पास इन्वेंट्री है, सेम प्रॉब्लम है विच वी डिड इन द फीफो सिस्टम ऑल्सो. सो 1 लाख की इन्वेंट्री है, दिस इज़ योर इनिशियल बैलेंस, पहला लॉट हो गया. देन यू परचेज्ड 2 लाख यूनिट्स एट दिस प्राइस, देन यू परचेज्ड 1 लाख यूनिट्स एट 15.15. सो यू हैव गॉट 3 लॉट्स. नाउ एट द एंड इन्वेंट्री इज़ 1,30,000 यूनिट्स. सो ये कहाँ से आएगी? लिफो कहता है जो यूनिट आपके लास्ट में आए हैं वो पहले आउट सेल होंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो सेल सबसे पहले आप इसकी करोगे, फिर इस लॉट की करोगे. सो जो यूनिट आपके बचेंगे वो इनिशियल इन्वेंट्री में से होने चाहिए. नाउ इनिशियल इन्वेंट्री इज़ ऑफ 1 लाख यूनिट्स. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. सो इनिशियल लॉट बच गया, बट क्लोजिंग स्टॉक में तो यू नीड 30,000 मोर. सो क्या होगा, इसको स्प्लिट कर दो, इसमें से 30,000 यूनिट्स जो है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा एंड बाय अजम्पशन बाकी का लॉट जो है वो सेल हो जाएगा. सो यहाँ इस लॉट की स्प्लिटिंग हो गई. ये जो ऊपर है ये क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ से ये जो है दिस इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो क्लोजिंग स्टॉक इज़ 1 लाख इंटू 15 प्लस 30,000 इंटू 14.25. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 1,70,000 एट दिस 14.25 प्लस 1 लाख इंटू 15.25. सो ऐसे आप स्टॉक्स को मेजर कर सकते हो, आप इजीली देख सकते हो. कैन यू जस्ट आइडेंटिफाई यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट की सेल हुई. ऑल्दो देखो समवन में से कि हम टोटल करके देखेंगे जी, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख. सो वी हैव 4 लाख यूनिट्स विद अस. आउट ऑफ 4 लाख इफ क्वेश्चन सेज 130 इज लेफ्ट, सो ऑब्वियसली यूनिट सोल्ड कितना होगा, बाकी के आपके सेल हो गए होंगे बाय अजम्पशन 2,70,000 है ना. बट आप इसे सीधे भी लिख सकते हो. यू जस्ट रीड योर क्वेश्चन, दिस इज़ लेफ्ट विद यू, दिस इज़ लेफ्ट विद यू. सो यू हैव सोल्ड 1,70,000 और इसके बाद के सारे लॉट आपके सेल हो गए हैं. सो 2,70,000 यूनिट्स की सेल हो गई है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इजीली मेजर हो जाएगा. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन. ओके यहाँ हमने इसको स्प्लिट कर दिया था. 30,000 एट द रेट ऑफ 14.25 विल गो विद क्लोजिंग स्टॉक और इसमें से 1,70,000 विद दिस प्राइस विल गो विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो कैसे चलेगा? क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका 1 लाख यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15, इनिशियल लॉट बच जाते हैं 30,000 एट 14.25. सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आइदर वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला
or we will solve it by directly looking at the results. Okay, so we know that 1,30,000 units are left with us, right? And this is made up of this opening inventory plus 30,000 units from this lot, second lot. All right, so remaining 1,70,000 units from this and 1 lakh units of the latest lot have been sold. So cost of goods sold can directly be calculated. Same result will be achieved whether we apply formula or we make direct calculation. Now sale is given, so we can calculate profit, both gross profit and net profit as is given to us. Alright, so I hope this question is clear. Now next question is, see here again you have inventories and different purchases given over a period of 1 year, from April to March next year. Okay, so this is your first lot, then you have second lot, third lot, etc. It goes like this. At the end of the year, the company has 2,500 units in godown. So if this is your closing stock, then which lot will be available? Remember periodic system. When you place stocks like this, 1, 2, 3, 4, 5. So when sale happens, you are to move out stocks, you will move out latest inventories. Okay, so these are for cost of goods sold, these will be issued and initial lots will be left with you. क्योंकि जो तुम्हें सामने दिख रहा है ना आगे आगे, उसको उठा के आप बेचते जा रहे हो, तो पीछे वाला सामान एज इट इज़ पड़ा रह जाएगा. दिस इज़ लिफो सिस्टम. ओके, वी कांट हेल्प इट, सिस्टम ऐसे ही चल रहा है ये वाला. सो आपके 2,500 यूनिट्स विल बी मेड अप ऑफ, सबसे पहला लॉट आपका बच जाएगा, ये लॉट तो शुरू में बचेगा. Then this 1,000 will be left. These two make up for 2,100 units. But हमारे पास हैं 2,500 units. So out of this 400 units will be left and 800. 1,200 में से 400 बच गए तो 800 की सेल हो गई होगी. So यहाँ इसका splitting हो गई. This is cost of goods sold and this is closing stock. So it is 1,100 into 60 plus 1,000 into 62 plus 400 into 56. Cost of goods sold कैसे आएगी? 800 into 56, 700 into 57, 1,500 units at 59, next lot. ये सारे आपने सेल कर दिए क्योंकि by assumption these lots are left, so all other are sold. So ये सारा आपका cost of goods sold बनाएगा. Okay, so see here, closing stock is इनिशियल लॉट में से आपने लिया, एज आई हैड एक्सप्लेन प्रीवियस स्लाइड में, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है. ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या तो फॉर्मूले से लो, ओपनिंग स्टॉक लो, सारी परचेजेस टोटल कर लो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और यू कैन हैव द यूनिट सोल्ड बीइंग कैलकुलेटेड. यूनिट सोल्ड जो हैं वो यहाँ से लिए, 800 यूनिट सेल हो गए, 7, 1,500 ये सारे आपके सेल हुए हैं. सो दीज आर योर यूनिट सोल्ड. आप फॉर्मूले में ऐसे प्रेजेंट भी कर सकते हो. अब इसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे? लेटेस्ट यूनिट्स को सेल करना है. सो आपको यहीं स्टेटमेंट में ही नज़र आ रहा है कि ये यूनिट सेल हुए हैं, इनकी कॉस्ट ले लो. ठीक है, सो 800 यूनिट्स ऑफ 56 रुपीज़ और इसके आगे के सारे यूनिट्स शुड हैव बीन सोल्ड. सो दैट इज़ इट फॉर द डे. सो आई होप आपको पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना अच्छे से समझ में आ गया है. सो नेक्स्ट टाइम वी विल वर्क LIFO system under perpetual system. Thank you for the day.